हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, डीसी सर ने लूसेंट की सीरीज स्टार्ट की है। उसी को देखते हुए हमने आपको लिए एमसीक्यू प्लान किए और सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं। कल मैंने आपको हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। मेरे को यकीन होगा कि आपने उनको जरूर लगाए होंगे। आपसे एक की स्पीड में नहीं दिखाते हैं, दो की स्पीड में लगाइए, क्योंकि सर जो सीरीज लेके आए हैं उनका मेन लक्ष्य क्या है, आपका प्री एग्जाम निकलवाना है। और उसके लिए आप वो क्या करा रहे हैं, आपको लूसेंट याद करा रहे हैं। उस लूसेंट याद कराने के जो हमारी श्रृंखला है उसी का अगला पड़ाव है एमसीक्यू, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है कि थ्योरी पूरी पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसे लगता है हाँ याद है, पर वो गलती कहाँ पे करता है, तो वो गलती करता है एमसीक्यू नहीं लगाने पर। तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ जो एमपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, साथ साथ अदर स्टेट की पीएससीएस ने भी एग्जाम में जो पूछे हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए आज हम हमारा सेकेंड टॉपिक देखते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कभी आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे पढ़िए, फिर उसके बाद आके ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखिए कितना इजी है। वेदों की संख्या कितनी है? इसने पहला प्रश्न पूछा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सर वेदों की संख्या 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। कौन कौन से 4 वेद है सर? तो सर एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक अथर्ववेद है। तो सर ये हमारे 4 वेद हैं। कभी इनकी श्रृंखला कभी आपको याद रखना है तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद आता है और उसके बाद अथर्ववेद आता है। ये 4 हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है, वैदिक ग्रंथ। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? शब्द देखिएगा, त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यानी 3 वेद कौन से हैं जो जिन्हें 3 वेद बोला जाता है? तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें अथर्ववेद है, इसमें अथर्ववेद है, इसमें अथर्ववेद है। तो ये 3 आंसर तो हमारे कट जाते हैं। तो 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इन 3 ही वेदों को क्या बोला जाता है? त्राही या वेद त्राही कहा जाता है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? यहां पर पूछा गया है कि ऋग्वेद जो लिखा गया तो उसमें उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि मुख्य रूप से कौन सी है? तो उसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर कोई बताना चाहेगा क्या? ऋग्वेद पर आधारित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद को एक और नाम क्या है? सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। इसमें मेनली हमें संगीत की अवधारणा देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? सामवेद में देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैत्रेय संहिता का संबंध किस वेद से? तो इसका राइट आंसर कौन देगा? मैत्रेयी संहिता का जो संबंध है वो किस वेद से है? तो उसका राइट आंसर है सर सामवेद से ही मैत्रेयी संहिता का संबंध है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आपको याद रखना है, पीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र निम्न में से किससे संबंधित है? यानी वो पूछना चाह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो हमारे मंत्र हैं वो किसके मिलते हैं? तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक जो हमारे मंत्र है वो किससे रिलेटेड है? अग्नि से रिलेटेड है। आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध 10 राग युग 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो आपको सर ने भी बताया होगा कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सर रावी नदी या पुरुषणी नदी जिसे कहते थे, इस नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऋग्वेद है। आगे आइए, निम्नलिखित आश्रमों को क्रम अनुसार जमाइए।
आप सभी को पता है 4 आश्रम है। अब 4 आश्रम का क्रम क्या है? तो सर सबसे पहले हमारा गृहस्थ जीवन आता है, आप सभी को पता है घर में रहना होता है, जन्म होता है। उसके बाद सर हम ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं, ब्रह्मचर्य के बाद हम संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास के बाद हम वानप्रस्थ की ओर यानी वन की ओर चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी वाला है। सर्वप्रथम गृहस्थ, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा संन्यास और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? कि सर जो वैदिक कालीन भजन और मंत्र है उनके संग्रह को क्या कहा जाता है, इसने पूछा है। तो इसका राइट आंसर है संहिता उसे कहा जाता है। आया हुआ है पीएससी में एक बार कि संहिता का अर्थ क्या होता है। तो संहिता का अर्थ क्या होता है? वैदिक मंत्र और भजन का सर जो संकलन है उसे हम क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? अब ये कौन बताएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है कि सर जो यजुर्वेद है वो मेनली किस में लिखा गया है? सर तो गद और पद दोनों में लिखा गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो आप सभी को याद है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। 90 मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है और 10वां मंडल मेनली 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कौन से में? 10वें मंडल में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण हमारे हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, शूद्र शब्द का उल्लेख हमें किस मंडल में देखने को मिलता है? तो वो किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने? इसमें पूछा है सर नवा मंडल किसको समर्पित है? तो यहाँ किसको समर्पित है? भगवान सोम देवता को यह समर्पित है। ठीक है, अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो आप सभी को पता है यजुर्वेद से हमें क्या मिलता है? यज्ञ संबंधी नियमावली देखने को मिलती है। आगे आइए, वैदिक काल में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? तो सर वर्तमान में गणतंत्र शासन प्रणाली चलती है। तो वैदिक काल में भी कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई थी? तो गणतंत्र या रिपब्लिक शासन प्रणाली उस दौरान अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसका? जादुई माया और वशीकरण की बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमें किस में देखने को मिलता है? सर अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो सर आप सभी को पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 1028 ऋचाएं किसमें? ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? अब बताइए, इसने पूछा है सर वैदिक ग्रंथ में जो ऋत शब्द है उसका क्या मतलब है? तो उसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब नैतिक व्यवस्था से है। तो आपको याद रखना है ऋत यानी क्या होती है? नैतिक व्यवस्था से संबंधित शब्दावली जो वैदिक काल में इस्तेमाल की गई थी। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में फिलिंदावलेंस प्रमुख रूप से नाम आता है। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि सर जो गाय चुराते थे वैदिक काल के दौरान उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो उन व्यक्ति को मूल रूप से क्या कहा जाता था? पारणी कहा जाता था। आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो, लगा रहा, क्लास चल रही है। हेलो, ठीक है, तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है? पारणी बोलते हैं जो गाय उनको चुराते थे वैदिक काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया था उसे क्या बोलते थे? ग्रामणी बोलते थे। आपको याद रखना है,
मैंने कितनी सारी चीजें बता दी आपको। अभी हाल गो चुराने वाले को बताया क्या बोलते हैं सर, पानी बोलते हैं। फिर देखिए गांव का मुखिया को क्या बोलते थे, तो ग्रामणी बोलते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों शब्दावली आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में आजकल शब्दावली से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। फिर एक और शब्द याद रख लीजिए सर, जो अघन्य होती थी उसे क्या बोलते थे, मेनली जो हमारी गाय होती उसे अघन्या बोलते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर रित मैंने आपको बताया कि रित क्या थी सर, नैतिक व्यवस्था जो थी वो रित कहलाती थी। तो ये कुछ शब्दावली है, इनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि आपके वैदिक काल से संबंधित इन्हें पूछा जा सकता है। अब आगे आइए कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब यहाँ से मेरा आपके लिए एक प्रश्न है कि जो अयोध्या में हवाई अड्डा बनाया गया है, हवाई अड्डा जो बनाया गया है अयोध्या में, उसका नाम क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं। अब बताइए दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो किससे है, यजुर्वेद से संबंधित है। और ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित हैं, तो सर जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित हैं। दोनों में डिफरेंस करके आइएगा कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वो क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद में जो यब शब्द इस्तेमाल करते थे वह किस कृषि से संबंधित या किस फसल से संबंधित है। तो यब का मतलब क्या होता था, जो। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो। ठीक है, ज्वार। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न है, वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि वैदिक काल में जो जिस नदी को हम सदा नीरा कहते थे उस नदी का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, उस नदी का नाम क्या है, गंडक। गंडक नदी को क्या बोलते थे, सदा नीरा बोलते थे। और एक और मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि सर पुरुषणी नदी को आपने क्या बताया है, रावी बताया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। फिर देखिए वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। अब यहाँ पर आ गया है निष्क शब्द। निष्क शब्द का उपयोग किसके लिए होता था, मेनली आभूषणों के लिए होता था। पीएससी ने पूछा हुआ है कि जो निष्क शब्द इस्तेमाल होता है वैदिक काल में उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ क्या है, आभूषण। यहाँ पे मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ऋग्वेद में एक सीता नामक शब्द का उल्लेख होता था। तो उसका आंसर आपको बताना है सर जो ऋग्वेद में सीता नामक शब्द था उसका अर्थ क्या होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में अघन्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी हाल मैंने बताया था आपको कि वैदिक काल में जो अघन्य शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, काऊ या गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे आइए, अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। एमपीपीएससी ने पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अथर्ववेद में समिति और जो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया गया है। आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, मनुस्मृति का संबंध किससे है। तो मनुस्मृति का संबंध किससे है, तो सर कानून व्यवस्था से इसका संबंध है। फिर आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम वैदिक काल में ना मिलते हुए किसमें, वेद में ना मिलते हुए किसमें मिलती है, उपनिषद में हमें देखने को मिलती है मोक्ष शब्द की सबसे पहली। और ऋग्वेद में मैंने आपको क्या बताया था, ऋग्वेद में सर हमें गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आगे आइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। कितना सरल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। फिर आगे आइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। तो वैदिक काल था, उस दौरान हमें नहीं देखने को मिलती अछूत की अवधारणा। क्योंकि उस टाइम कर्मों के आधार पर क्या था, वर्ण व्यवस्था थी।
फिर उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, मेनली कर्म के आधार पे ना करते हुए फिर उसको बदल दिया जाता है। और उत्तर वैदिक काल में हमें सर्वप्रथम क्या मिलती है, क्या मिलती है, अछूत की अवधारणा देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर वैदिक काल। अगला देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि कृष्ण भगवान का जो वर्णन सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। अब आगे आइए, चार पुरुषार्थों को सही क्रम से जमाइए। तो सर्वप्रथम क्या आता है, तो सर देखिए क्या क्या आएगा। सर्वप्रथम मुझे धर्म से चलना है, धर्म के बाद मुझे अर्थ कमाना है, अर्थ यानी पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए मुझे काम करना है, और उसके बाद मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। यानी चार पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें सबसे पहले धर्म आता है, फिर अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है। और अर्थ क्या करता है, अर्थ का अर्थ होता है मेनली पैसे से संबंधित है अर्थ। फिर आगे आइए, अब देखिए वो पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स उपनिषदों में से फिल इन द ब्लैंक्स उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो कुल उपनिषद कितने हैं, तो सर 108 उपनिषद हैं। तो 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद को मुख्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धवायु का अर्थ क्या है भैया। तो अर्धवायु का अर्थ क्या है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को ही क्या बोलते हैं, अर्धवायु बोलते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल थे। तो मैंने आपको बताया 10 मंडल थे। 3 तो आपको याद रखना है, 3 9 10। 3 में सर गायत्री मंत्र है, 9 में सोम है, 10वें में 4 वर्णों की हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर आगे आइए, वैदिक काल में किस देवता को देवताओं का राजा कहते थे। तो वैदिक काल में जो देवताओं का राजा था वो किसे कहा जाता था, इंद्र को कहा जाता था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य में नदी तमा किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो नदी तमा किस नदी के लिए, सरस्वती नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को ही माना गया है। आपको याद रखना है। फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ सर श्रेष्ठ और कुलीन है। फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो सर जौ का था उन्हें ज्ञान, गेहूं का था, चावल का था, उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। फिर आगे आइए, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन्हें मेनली श्रमण नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शुल्ब सूत्र है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ किसे कहते हैं, सामवेद को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है, 10 में। कौन कौन से 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 10वें मंडल में ही शूद्र की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। फिर आगे आइए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रमाणित ग्रंथ है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था। यानी वो बोल रहा है कि वैदिक काल में किसकी उपासना की जाती थी। तो वैदिक काल में मेनली प्रकृति की उपासना की जाती थी। आपको याद रखना है। इसी कारण वर्तमान में बोलते हैं कि पेड़ों को बचाइए, प्रकृति की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही आपको देने वाली है। आपको कोई लौटाएगा तो वो केवल प्रकृति लौटाएगी, और कोई नहीं लौटाएगा। इसलिए प्रकृति का बिल्कुल ध्यान रखें। सिग्नल पे कभी खड़े होते हैं, सिग्नल बंद है तो अपनी गाड़ी जरूर बंद रखें। अपने जीवन में एक ना एक पेड़ लगाने का जरूर ठाने कि मैं जीवन में एक पेड़ लगाऊंगा। कभी कहीं पे गंदगी नहीं करूंगा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगा। तो ये सब क्या है, प्रकृति से ही रिलेटेड है। तो ये वैदिक कालीन से सिखाया जा रहा है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पर हम इतने गधे व्यक्ति हैं कि हमें आज तक समझ में नहीं आया कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम लगातार कचरा करते हैं, प्लास्टिक का कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं, सिग्नल पे गाड़ी कंटिन्यू चालू रखते हैं। तो कुछ आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप भी प्रकृति में थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं सर? 18 पुराण हैं, तो ये पुराण हो गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो सर आपने बताया था पुरुषिणी नदी, जिसे क्या बोलते थे? रावी नदी बोलते थे, उस नदी के किनारे इस 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं सर, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो सर स्त्रोत और प्रार्थनाएं देखने को मिलती है। फिर सामवेद किससे है? सर सामवेद संगीत है। फिर यजुर्वेद किससे है? तो सर यजुर्वेद स्त्रोत और कर्म कांड से है। तो दूसरा अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से। तो 3 2 4 1 कहां पर दिख रहा है? तो 3 2 4 1 हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में हमें देखने को मिलता है? तो देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, किसका नचिकेता और यम का संवाद हमें किसमें देखने को मिलता है? तो कठोपनिषद में हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा हुआ है, ना यकीन आए तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िएगा, आपको जरूर मिलेगा। आगे आइए, कौन सा असम्मिलित है? तो अग्नि को पवित्र अग्नि देवता, बिल्कुल सही है। इंद्र देवताओं का राजा था वैदिक काल में, बिल्कुल सही है। वरुण जो थे वो जल और समुद्र के देवता थे, बिल्कुल सही है। मारुत सर वायु का देवता था, बिल्कुल सही है। फिर सोम युद्ध और विजय का देवता था, बिल्कुल सही है। तो इसके सभी आंसर सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदेह कौन अधिकारी होता था? तो देखिए वैदिक काल में जो भागुदेह शब्द इस्तेमाल होता था वो राजस्व कर को जमा करने वाले अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था, आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, फिर देखिए पानी जो क्या होते थे, जो बेस होते थे व्यापारी, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और गाय को चुराने वाले के लिए पाणियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो गौतम हमेशा क्या करते हैं? तो सर गौतम हमेशा न्याय करता है, तो महर्षि गौतम का संबंध न्याय से। सांख्य दर्शन किसके हैं? सर कपिल मुनि का है। योग दर्शन किसका है? सर पतंजलि का है। और वैशेषिक दर्शन किसका है? सर उलूक का है। ये सब तो आपको मालूम ही होगा, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हमारा जो वैदिक कालीन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसे समाप्त किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये किस किस से संबंधित है? एक तो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, दूसरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, और तीसरा मध्य प्रदेश के कला से संबंधित होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इसका आपको उत्तर देना है। फिर तीसरा, गेल गधेड़ों का संबंध किस जनजाति से? ये 3 प्रश्न है, इनका आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगला टॉपिक मैं आपके लिए महाजनपद लेके आऊंगा, क्योंकि अभी सर ने महाजनपद को कंप्लीट कराया है, तो महाजनपद से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मिलते हैं ऐसे लगातार, बने रहिए चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।